तो भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए 8 सिमी आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलिस की देर रात भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। इन्होंने पहले जेल के एक गार्ड की हत्या की थी, उसके बाद चादर की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर ये आतंकी फरार हो गए थे। अब खबर ये है कि सभी 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली से अमित कुमार मेरे संवाददाता हमें और जानकारी देंगे। गृह मंत्रालय से और क्या जानकारी आपके पास है अमित कुमार? देखिए, जब ये देर रात को खबर आई कि 8 आतंकी जो सिमी के हैं वो फरार हो गए हैं, जेल से निकल गए हैं, तो इसके बाद से ही आईबी और जो वहाँ की एटीएस है और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना। और इसके बाद आईबी के लगातार इनपुट के आधार पर ये जो एनकाउंटर हुआ इसमें आईबी भी शामिल है। आईबी के इनपुट दिया गया है खास तौर से, और आईबी को सबसे बड़ी जो चिंता थी और ये गृह मंत्रालय में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर 24 घंटे के भीतर उसे आतंकियों को नहीं पकड़ा गया और ये एक बार शहर के भीतर अपने लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही पिछले बार भी जब खंडवा से भी जब आतंकी भागे थे तो 2 साल लग गया था उसके पकड़ने के लिए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चिंता थी। हालांकि देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन आईबी ने लगातार इसके बाद जेल से भागने के बाद इस पूरे मामले को लेकर ट्रैक कर रही थी। वहां के लोकल जो इंटेलिजेंस है उनसे लगातार संपर्क में थी। और एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन है, बहुत ही सक्सेसफुल ज्वाइंट ऑपरेशन है। गृह सचिव से लेकर तमाम लोगों ने इस पर नजर रखा होता। गृह मंत्री अपने घर पर थे, लगातार वो संपर्क में थे शिवराज सिंह चौहान से। तो एक बहुत बड़ा कैच आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि करीब 10 घंटे के भीतर ही बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी अमित कुमार जो हाथ लगी है। इस समय प्रत्युष भी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष के पास भी कुछ जानकारी है। जी प्रत्युष। जोसना, हम मैप के जरिए दर्शकों को बताते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर का फासला आतंकवादियों ने तय किया, कैसे तय किया, तो गूगल मैप के जरिए आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है भोपाल का न्यू सेंट्रल जेल, जहां पर ये सिमी के आतंकी बनते। कहा जा रहा है कि बाकी अन्य जेलों से एक जगह इकट्ठा किया था। हाई सिक्योरिटी जेल है ये न्यू सेंट्रल जेल। और यहाँ पर 30 सिमी के आतंकी बनते, जिनमें से 8 भागे थे, जिनका एनकाउंटर किया गया। और ये देखिए, ये रूट है, ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये रूट है। और इसी रूट को पकड़कर ये आतंकी यहां से भागे। और इसका फासला 12.9 किलोमीटर है। और अगर आप गाड़ी के जरिए जाते हैं तो आपको बमुश्किल 29 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। ये रूट है, बीच में ये आपको एक अयोध्या बाईपास सड़क भी पड़ती है। इस सड़क का सहारा लेकर के फिर ये आतंकी यहां से निकले और उसके बाद लांबा खेड़ा होते हुए, देखिए ये जगह है लांबा खेड़ा, ये लांबा खेड़ा होते हुए उसके बाद अरवलिया और उसे पार करते हुए फिर ये पहुंचे ईंट खेड़ी गांव, जहां पर इन आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। और पुलिस कह रही है कि इनके पास हथियार मौजूद थे, इन्होंने वहां से हथियार से फायर किए। और पुलिस ये भी कह रही है कि पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे हमारे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि पुलिस ये पुख्ता तौर पर कह रही है कि इनके पास हथियार थे, जहां से इन्होंने फायरिंग की। और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सभी के सभी 8 आतंकी मार गिराए गए। बिल्कुल, जिस तरह आप रूट भी दिखा रहे हैं मैप में, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्युष, चीजों से और जिस तरह का फरार होने के लिए उन्होंने कदम उठाया, साफ है कि एक तो बाहरी इनको मदद जरूर मिली है, कोई ना कोई सपोर्ट जरूर रहा है, जिसके तहत इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। प्रत्युष, आवाज मिल रही है ना? प्लानिंग के इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने खुद कहा है कि हम इसे सिर्फ चूक मानकर इसकी जांच नहीं करेंगे, बल्कि हम जांच इस दिशा में भी करेंगे कि इसमें कई लोगों की जेल के अंदर अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं थी। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कई लोगों के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि उस दरमियान किससे किससे बात हुई। क्योंकि जिस तरीके से 8 आतंकी हाई सिक्योरिटी जेल को फांद कर भाग रहे हैं, चादर का सहारा ले रहे हैं, उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद दीवार फांद कर भाग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत ऊंची दीवार है, इतनी आसानी से उसे फांदा नहीं जा सकता। उसे पार करने में कम से कम इन्हें 1 से 2 घंटे का वक्त लगा होगा। और जिस तरीके से अंदर एक गार्ड की, एक हेड कांस्टेबल की हत्या की गई गला रेत कर, फिर एक गार्ड को इंजर्ड किया गया और उसके बाद फिर वो भागे हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी रहा होगा, क्योंकि अगर इनके पास हथियार पहुंचे तो आप टाइमिंग देखिए, 2 से 3 बजे रात का वक्त, जिस वक्त ये इस जेल से बाहर निकले और उसके बाद ये पहुंचे 12 किलोमीटर का फासला तय करके। इसी 12 किलोमीटर के बीच में इनके साथियों ने इनको वो हथियार दिए होंगे, मुहैया करवाए होंगे, जिससे इन्होंने पुलिस दल पर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और ये सभी एनकाउंटर में मार गिराए गए। और ऐसी खबरें पहले भी आती रही हैं, खंडवा जेल से भी सिमी के आतंकी फरार हो गए थे। अब
ये जांच का विषय है और ये चीज निकलकर जरूर सामने आनी चाहिए कि बाहरी कौन है जो इस तरह के आतंकियों को सपोर्ट करता है। नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट इस खबर से जुड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।